आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर बड़ा हमला बोला है। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एलजी को सिसोदिया ने घेरा है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ये जो आमना सामना है, ये नोकझोंक जो है, ये बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इन पे भर्ती करवा लो, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 244 पोस्ट प्रिंसिपल की रोक दी हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने रोक दी है 244 पोस्टर। किस बिना पे रोकी हैं? बोले ये तो 5 साल से ज़्यादा समय से खाली पड़ी हैं, अब इनकी स्टडी करा लो, इन पे नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या मजाक है भाई? स्कूल चल रहे हैं, 2015 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको भर दीजिए, इनको भर दीजिए। स्कूल तो बंद नहीं हुए, स्कूल तो ज़्यादा हुए हैं। ऐसा मजाक क्यों करते हो कि साहब चलते हुए स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट जो आपके वजह से नहीं भरी गई, अब आप कहते हो स्टडी करा लो, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। इन 244 स्कूलों में भी प्रिंसिपल चाहिए। एलजी साहब, आप जाके देखिए, बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल से चलवाने पड़ रहे हैं हमको स्कूल। और एलजी साहब कह रहे हैं स्टडी करा लो, आपको प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या स्टडी कराओगे आप? स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल स्कूल को हेड कर रहे हैं। क्या स्टडी कराना चाहते हो इन 244 पे? सिर्फ दादागिरी दिखाना चाहते हो कि सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास है और आप अपॉइंटमेंट नहीं होने दोगे? आप सिर्फ दादागिरी से करना चाहते हो कि मैं स्कूल नहीं चलाने दूंगा? आपको तो तुरंत करना चाहिए था कि ये 244 का जितनी भी प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है सबको तुरंत भरो। आप कह रहे हो 244 जो पुराना मसला पड़ा हुआ है, आप स्टडी करके बताओ कि वहां पे प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मामला बिल्कुल असंवैधानिक तो है, ये इनसेंसिटिव है। अगर आज सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास होता, ये 8 साल से धक्के नहीं खा रही होती फाइलें। 1 महीने के अंदर अंदर 2015 में शुरू करवा दिया था हमने। 1 महीने के अंदर अंदर सारे यूपीएससी के सवालों के जवाब चले जाते। 1 महीने के अंदर अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती। ये 8 साल नहीं लटका के रखना पड़ता, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि सर्विस डिपार्टमेंट में इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है कि चलते हुए स्कूल में प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए स्टडी करा लो। स्टडी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये आपके जो रोकने के बहाने हैं चीज़ों को, स्टडी करा लो, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए, टीचर्स को विदेश भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो, इस तरह के जुमले मजाक में मत करिए। ये मजाक नहीं है, स्कूल चलाने का मसला है, ये बच्चों के भविष्य का मसला है। टीचर्स मेहनत करके चला रहे हैं, उनके पूरे के पूरे स्कूल को एडमिनिस्टर करने का मसला है। जो 244 स्कूल आप रोक के रखे हुए हैं उनको भी सैंक्शन करिए। ये फिल्मजी ग्राउंड पर मत रोकिए कि साहब स्टडी करा लो। चलते हुए स्कूल की कैसे स्टडी कराओगे आप? क्या लिखवाओगे उसमें? 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मजाक है। या तो समझ नहीं है या बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं आप, और ये मजाक नहीं है शिक्षा। यही मैं कहना चाहता था। इस पूरे मामले को आगे आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभालते हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने कई स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति ही रोक दी है, और यह कहते हुए रोक दी है कि एक बार यह स्टडी करवा लीजिए कि क्या जो पद खाली पड़े हैं पिछले 5 साल से, उनकी अब वाकई जरूरत है भी या नहीं। इसी पर निशाना साधा है मनीष सिसोदिया ने और कहा है कि अब उपराज्यपाल को कैसे समझाया जाए कि स्कूल में प्रिंसिपल की जरूरत तो होती ही है, वाइस प्रिंसिपल के सहारे हम इतने सालों से कई स्कूल चला रहे हैं। पिछले 5 सालों से उपराज्यपाल से कह रहे हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट उनके पास है। ऐसे में वो दादागिरी दिखा रहे हैं, और अब ये कहकर उन्होंने नियुक्ति रोक दी है कि एक बार स्टडी करवा ली जाए कि जिन पदों को भरा जा रहा है वो पद अब जरूरी है भी या नहीं, उन पदों की अब जरूरत रह भी गई है या नहीं। इसी बात से नाराज होकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस।